सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादि देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी भी वहां आ उपस्थित हुए। फिर श्री कृष्ण जी ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु, हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा शापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिकानाथ कृष्ण, भय को त्याग सुखी हो। वराह कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोगकर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। मैं उसके कलेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मुझ में तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पाएगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सनत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। वहां पहुंच शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। शंकर जी ने जो मुझसे कहा है वही तत्वमय मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा हो वैसा मैं जानकर उनसे कह दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, तब शंखचूड़ ने कहा, मैं देवताओं को राज्य न दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिवजी कोई साधारण देवता नहीं है। तुम उनके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते। शंकर जी परमात्मा और सबके ईश्वर हैं। वे पूर्णतः सबके संहर्ता और सत्पुरुषों की गति हैं। तुम उनको परब्रह्म और चिदात्मा समझो। तुम्हारी इसी में कुशल है। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा ही जाकर शंकर से कह दो और इस प्रकार अधिकार की बात ना करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिवजी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था सब कह सुनाया। सनत कुमार जी बोले, तब दूत के इन वचनों को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने वीरभद्रादिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन की यात्रा की। स्वयं भी अपने वीर गणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्रादि से युक्त शंकर जी के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य, यह सभी बड़ी शीघ्रता से वहाँ शिवजी के साथ आए।
अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा धारण किए देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डाकिनियाँ उनके साथ थीं। इस प्रकार की अपनी सब सेना को साथ ले शिवजी महाराज शंखचूर्ण से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे उन शिवजी ने अपना आसन लगाया। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र, हे मुनिराज, यह तो आपने शिवजी का बड़ा ही विचित्र चरित्र वर्णन किया है। अब कहिए कि शिवजी के दूत के चले जाने पर क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले कि दानव शंखचूर्ण ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी ने कहा कि आज के बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। फिर दानवराज शंखचूर्ण ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। पश्चात रोती हुई प्रिया को अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य रचना कराई। सब मिलाकर कुल 3 लाख अक्षोहिणी सेना युक्त व मंडली छावनी से बाहर हुआ। चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहाँ से उसने शिव जी की सेना का निरीक्षण किया।